आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय श्रोताओं का स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में पिछले वीडियो में आपने सुना था कि सनत कुमारों ने बताया कि सबसे श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह यज्ञ है। यह सप्ताह यज्ञ ऐसा है कि अगर श्रीमद् भागवत का एक श्लोक आधे का आधा श्लोक भी कोई सुन लेता है तो उसको परम गति प्राप्त हो जाती है। भगवान उसको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। ये सब बातें सुन करके कि भाई अनेक प्रकार के पाप कर्म करने के बाद भी अगर मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर लेवे सप्ताह के अंदर तो निश्चय है उसकी जो है सद्गति हो जाती है। अंत काल में तो एक श्लोक श्रीमद् भागवत का सुन ले तो उसको परम गति प्राप्त हो जाती है। ये सब सुन करके ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। शौनक ऋषि जो सबके प्रधान हैं उन्होंने कहा सूत जी से, महाराज ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है जो कि सनत कुमारों ने नारद जी को बताया कि श्रीमद् भागवत के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य युवा हो जाएंगे और भक्ति भी प्रसन्न हो जाएगी। ये तीनों जो हैं प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। तो ये सब बातें चल रही हैं। तो आइए पहले तो आप मंगलाचरण की स्तुति कर लें। मंगलाचरण का श्लोक कहें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उद्धव जो हैं भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त हैं। संत कुमारों ने ये बात बताई। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से 11 दिन तक ज्ञान की चर्चा, भक्ति ज्ञान वैराग की चर्चा सुनने के बाद भगवान ने उद्धव को ये बात बताई थी कि अब हमारे जो है गोलोक जाने का समय आ रहा है। इस बात को सुन करके उद्धव जो हैं थोड़े चिंतित हो गए। उद्धव ने कहा त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावह। हे भगवान जी, आप तो भक्तों के कार्य को संपन्न करके अब अपना जाने वाले हैं महाराज गोलोक धाम को। अब मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता हो गई है। उस चिंता को दूर कर दीजिए जिससे सुख प्राप्त हो जावे। देखो प्रभु, ये घोर कलयुग आ गया है और खल लोग पैदा होंगे कलयुग में और उनकी संगति से संत भी उग्रता को प्राप्त हो जाएंगे। तब ये पृथ्वी में भार बढ़ने लगेगा। तो ये पृथ्वी किसके आश्रय में रहेगी महाराज? कम आश्रयित। इसलिए दया कर करके हे भक्त वत्सल माँ ब्रज आप मत जाइए, क्योंकि आप भक्तों के लिए ही सगुण रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। यहाँ पर जो है 58वें श्लोक में बड़ा रोचक वर्ण करते हैं निर्गुण निराकार और सगुण के विषय में। भक्तानां सगुणो जातो निराकारोपि चिन्मयः। हे प्रभु, आप चिन्मय हैं, चैतन्य स्वरूप हैं। आप भक्तों के लिए जो हैं निराकार होते हुए भी
भक्तों की खुशी के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए आप सगुण साकार रूप में प्रकट हुए हैं। प्रभु त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्ट मतः किंचित विचारय। प्रभु त्वद्वियोगेन ते भक्ताः भूतले कथं स्थास्यन्ति। आप अगर यहाँ से चले गए, आप अंतर ध्यान हो गए, तो आपके जो भक्त लोग हैं आपके वियोग से कैसे रहेंगे, आपके बिना कैसे रहेंगे। क्योंकि महाराज आप सगुण साकार हैं। संसार के लोगों के लिए सगुण साकार बहुत अनुकूल मालूम पड़ते हैं। भगवान के दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण जो है उसकी उपासना होना बड़ा कठिन विषय है। निर्गुण को समझना ही सामान्य लोगों के लिए बड़ा कठिन है। जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, उसके बारे में हम सगुण जो हैं, हमारा शरीर है, हमारा रूप है, संसार का सब रूप है, तो हम निर्गुण निराकार को कैसे समझ पाएंगे। आपके भक्त जो हैं सगुण साकार की भक्ति के कारण निर्गुण निराकार को समझ नहीं पाएंगे। निर्गुण निराकार की उपासना में तो कष्ट ही है। इसलिए किंचित विचारय, कुछ विचार कीजिए प्रभु। संसार के लोगों के लिए, आपके भक्तों के लिए तो आपका ही दिव्य रूप बहुत सहज है, सरल है। इसीलिए भक्तों के लिए आप सगुण साकार बने हैं। इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रसप्रभासे चिन्तयद् हरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च। जब भगवान के परम भक्त उद्धव जी ने ये भगवान के सामने कहा कि प्रभु आप मत जाएं, तो भगवान भी अपने मन में विचार करने लगे। 60वां श्लोक 3 अध्याय का। भक्तों के अवलंबन के लिए भक्तावलंबनार्थाय, भक्तियों के अवलंबन के लिए मुझे किम विधेयम मयेति च, मया किम विधेयम, मुझे क्या करना चाहिए, इस बारे में भगवान विचार करने लगे, सोचने लगे। तो सज्जनों, तो भगवान ने क्या किया, बड़ा रोचक श्लोक है 61वां श्लोक। स्वकीयं यद भवेत्तेजः तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान का जो तेज था, स्वकीयम यत् भवेत् तेजः, जो भगवान का जो तेज था उसे भगवान ने तच्च भागवते अदधात, भागवत में उसको धारण कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम, और भगवान स्वयं अपने तेज के रूप में भागवत में ही प्रविष्ट हो गए। किसमें? श्रीमद् भागवतार्णवम। ये श्रीमद् भागवत जो समुद्र है, जो ज्ञान का समुद्र है, इसमें भगवान प्रवेश हो गए। 62वां श्लोक। तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। आहा, इसलिए जब भगवान इसमें प्रवेश हो गए, तेनेयम
वांगमयी मूर्ति हरे प्रत्यक्षा वर्तते। इसलिए भगवान की ये वांगमयी मूर्ति है। वांगमयी का मतलब वाणीमय। ये भगवान की वाणीमय मूर्ति है। वांगमय मूर्ति हो गई, प्रत्यक्ष भगवान स्वयं वांगमय रूप में यहाँ प्रकट हो गए। इसको का सेवन करने से, श्रवणात् सुनने से, पाठात् पाठ करने से, दर्शनात् श्रीमद् भागवत के दर्शन से पापनाशिनी, ये जो वांगमयी मूर्ति भगवान की है सबके पापों का नाश करती है। आहा, बड़ा रोचक। तो इसके श्रवण मात्र से, सप्ताह में इसको सुनने से मनुष्यों के सारे दुख दौर्भाग्य सब नष्ट हो जाते हैं, उनका क्षालन हो जाता है। काम क्रोध पर मनुष्य विजय प्राप्त कर सकता है। कलयुग के लिए ये सबसे बड़ा धर्म है श्रीमद् भागवत कथा। अन्यथा जो माया है वह जो है देवताओं के लिए भी दुस्त्यज है, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो फिर हम संसार के जो प्राणी हैं, संसार की माया में ही उलझे रहते हैं, वह कैसे इसका त्याग कर सकेंगे। इस प्रकार जब सनत कुमार श्रीमद् भागवत की महिमा बता रहे थे और भगवान श्रीमद् भागवत को भगवान की वांगमयी मूर्ति बता रहे थे, उसी समय उस सभा में, जो बहुत विशाल सभा थी, जिसमें बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवता यक्ष गंधर्व किन्नर ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थी सभी वर्णों के लोग उस सभा में विराजमान थे। जब सनत कुमार इसकी महिमा बता रहे थे श्रीमद् भागवत की, तो आश्चर्यम एकम, वहाँ पर एक आश्चर्य हो गया। आश्चर्यम एकम साभूत दानिम, उस समय एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको ध्यान से सुनिए महाराज। सशृणु सौनकस्त्वम तदुच्यते सशृणु सौनकस्त्वम। हे सौनक ऋषि, आप उसे सुने, ऐसा सूत जी कह रहे हैं, जो आश्चर्य गंगा तट पर, गंगा द्वार पर हुआ था। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति सहसा विरासीत्। भक्ति के जो दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे, वो जवान होकर के प्रकट हो गए भक्ति के साथ। प्रेम स्वरूपा जो भक्ति है, वह अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ उस सभा में सहसा अविरासित अकस्मात प्रकट हो गई। और वह क्या जप रही थी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार मुहुः मुहुः, बार बार हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ, ये भगवान के नामों का वो उच्चारण कर रही थी। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम सुचारुवेशाम ददसो सदस्या कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः।
भागवत के अर्थ रूपी आभूषण को धारण करके सुचारु वेशाम, सुंदर जिनका वेश है भगवती का, भगवती भक्ति का, सदस्या ददसु, ऐसी भगवती भक्ति को सभी सदस्यों ने देखा। और कथम प्रविष्टा, ये कैसे प्रकट हुई और कैसे आई। कथमागतेयम, ये कैसे प्रवेश हुई और ये कैसे सभा में आई। ऐसा मुनि लोग जो थे सभा के बीच में तर्क करने लगे, विचार करने लगे, बातचीत करने लगे। तब सनत कुमारों ने कहा, कथार्थ तो निष्पतिताधुनेयम। हे सदस्यों, हे ऋषि लोगों, ये भगवती भक्ति कथा के अर्थ से प्रकट हुई है, अभी अभी प्रकट हुई है। तो इस प्रकार जब सनत कुमारों ने बताया तो भक्ति जो है वो कहने लगी। भक्ति ने कहा, भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा, कलिप्रणष्टापि कथारसेन, क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु, ब्रह्मा इदं ताम गिरमुचिरेते। भक्ति ने कहा, यद्यपि कलिप्रणष्टापि कथारसेन अद्य भवद्भि पुष्टाकृतास्मि। यद्यपि कलयुग में मैं प्रायः नष्ट हो गई थी, लेकिन कथा के रस के द्वारा आप लोगों ने, सनत कुमारों से भक्ति कर रही हैं कि आप लोगों ने मुझे पुष्ट कर दिया, स्वस्थ कर दिया। अब मुझे बताइए, क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु, अब मुझे इस समय ये बताइए, इस सभा में मैं कहाँ पर बैठूं, मेरा स्थान बताइए। तो सनत कुमारों ने कहा, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री, सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया, निरंतरं वैष्णवमानसानि। तो जब भक्ति ने संत कुमारों से पूछा तो संत कुमारों ने कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती, भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, प्रेम स्वरूपा, पवित्र प्रेम स्वरूपा, भवरोगहंत्री, संसार के रोगों से, संसार के रोग जो हैं, संसार माया, शोक आदि जितने दुख हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि रोगों से आप मुक्ति दिलाने वाली, हे भगवती भक्ति, सुधैर्य संश्रयात, आप धैर्य पूर्वक, निरंतरम वैष्णव मानसानि तिष्ठस्व, तिष्ठस्व, निरंतर वैष्णवों के मन में आप बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए। भक्तों के मन में, वैष्णवों के मन में विराजमान हो जाइए। और जब आप भक्तों के हृदय में विराजमान होंगी तो कलयुग के ये जो दोष हैं ना, वह तुम्हें देख भी नहीं सकेंगे। इस प्रकार सनत कुमारों की आज्ञा मिलने पर भक्ति हरिदास चित्ते निषण्णा, भक्ति उस समय से भगवान के भक्तों के चित्त में विराजमान हो गई। अब देखिए अगला एक बड़ा रोचक श्लोक है 73वां। सकल भुवन मध्य
निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। यहाँ सनत कुमारों ने कहा सकल भुवन भुवन मध्य, सारे संसार में वो निर्धन भी धन्य हैं। निर्धनास्ते भी धन्या, वो निर्धन भी धन्य हैं जिनके हृदय में ये साम हृदय एका श्री हरे भक्ति निवसति, जिनके हृदय में केवल भगवान की भक्ति निवास करती है। इसीलिए हर्यपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान भी अपने दिव्य लोक को छोड़ करके प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति के डोरे से बंध करके भगवान उन भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। आहा, इस प्रकार भक्त और भक्ति की महिमा वाला ये श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का तीसरा अध्याय की कथा का यहाँ विश्राम करते हैं। अगले वीडियो में आप देखेंगे चौथे अध्याय में किस प्रकार की कथा आती है, उसका वर्णन सुनेंगे। हर हर महादेव, जय जय श्री कृष्ण।